खबर नोएडा से। सुपर चेक ट्विन टावर केस में जांच जारी है। दूसरे दिन एसआईटी टीम के सदस्य पहुंचे हैं नोएडा अथॉरिटी। आईपीएस अधिकारी राजीव सबरवाल एडीजी मेरठ जोन भी पहुंचे हैं। तो अभी भी एसआईटी की टीम नोएडा में है, नोएडा अथॉरिटी पहुंची है और यहां पर आईपीएस अधिकारी राजीव सबरवाल एडीजी मेरठ जोन भी पहुंचे हैं। आपको बता दें ये ट्विन टावर का मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इसे क्यों न ढहा जाए, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर इसे बना दिया गया था और उसके बाद सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और तुरंत उन्होंने एसआईटी की टीम बनाने के निर्देश दिए थे। एसआईटी की टीम गठित होते ही टीम पहुंच चुकी है नोएडा और कल भी अथॉरिटी में तमाम फाइल्स खंगाले गए थे और नोएडा अथॉरिटी में आज भी ये टीम है। दूसरे दिन टीम के सदस्य नोएडा अथॉरिटी पहुंचे हैं। लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि साल 2004 से लेकर 2017 के बीच वो कौन कौन से अधिकारी थे जिनकी मिली भगत थी, नियमों को ताक पर रखकर नक्शा किसने बनाया और नक्शे को किसने अवैध तरीके से पास करने की अनुमति दी और ये 40 मंजिला ट्विन टावर बना दिया गया और नियमों को ताक पर रखकर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ट्विन टावर को खड़ा कर दिया गया। अब जो भी 2004 से 2017 के बीच अधिकारियों की जांच होती है और लिस्ट बनती है, अगर वो लिस्ट बनती है तो कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। निशांत, आज दूसरा दिन है जब एसआईटी की टीम तमाम फाइल्स खंगाल रही है। आज अभी तक क्या कुछ खास हुआ है? देखिए, नोएडा अथॉरिटी पर दूसरे दिन आज एसआईटी की टीम पहुंची है और एसआईटी की टीम में आप देखिए यहाँ पर जो एडीजी हैं राजीव सबरवाल, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ में। आईपीएस अधिकारी हैं जो टीम के अंदर, उनको भी गठित किया गया था। उनकी यहाँ पर आप देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और जिसके बाद में उनके साथ में जो एसआईटी टीम के जो अध्यक्ष हैं संजीव मित्तल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मौजूद हैं। नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ हैं वो रितु महेश्वरी, वो भी मौजूद हैं। तमाम अधिकारी गण जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि 2004 से लेकर 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको पूरी तरह से जो दस्तावेज है उनको देखा जा रहा है और किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से घोटाला हुआ सुपरटेक एमराल्ड टावर में और किस तरीके से नक्शा बनाया, किसने अनुमति दी, इन सब मुद्दों पर बात चल रही है, चर्चा की जा रही है और कागजों की जो तलाशी की जा रही है, कुंडली देखी जा रही है। कौन कौन 2004 से लेकर 2017 के बीच में जो अधिकारी मौजूद रहे हैं उनकी कुंडली निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब तक जो नोएडा अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट सौंपी थी लगभग 7 अधिकारियों की, तो उसमें देखा गया था प्लानिंग हाउसिंग के जो अधिकारी थे उनके नाम देखे गए थे। उनके बाद उन पर विशेष तरह से एसआईटी जांच कर रही है। उसके साथ साथ में यह देखा जा रहा है कि कौन कौन बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि देखा जा रहा है अब तक जो नाम सामने आए हैं कुछ छोटी मछलियों के नाम आए हैं सामने जो छोटे अधिकारी हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों के किसी भी जैसे आईएएस लेवल के अधिकारी, जो सीईओ लेवल के अधिकारी हैं, उनके नाम सामने नहीं आए। सबसे बड़ी बात है कि आज दूसरा दिन है और एसआईटी की टीम को 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आज जो है एसआईटी टीम के अंदर जो चारों सदस्य हैं मौके पर आए हुए हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारी जो एडीजी राजीव सबरवाल भी हैं। ये होता है कि अगर जब कुछ नाम सामने आ जाते हैं और उनकी जांच शुरू हो जाती है तो उन्हें कहीं देश के बाहर जाने पर रोक लग जाती है। अभी इस तरह की कोई खबर कि अगर कुछ नाम सामने आए हैं तो उन पर रोक लगाई गई हो या कुछ इस तरह की खबर सामने आई है? देखिए, इस तरीके का मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले को प्रकरण में संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद एसआईटी टीम को गठित किया है, उसके बाद कहा गया है कि 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी है। दूसरा दिन है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, जिन जिन की मिलीभगत रही है, उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर सताने लगा है। और साफ तौर पर यह भी देखा गया है कि नोएडा अथॉरिटी की ये रिपोर्ट में 7 जो अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, उसके साथ साथ कुछ जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो अधिकारियों की मिलीभगत रही है उनकी भी खंगली की जा रही है, उनकी कुंडली देखी जा रही है। तमाम अधिकारियों के जो कागजात हैं उनको देखा जा रहा है, किसने अनुमति दी, किसने नक्शा प्राप्त किया और किस तरीके से ये मिलीभगत रही, क्या कुछ रहा। इसमें पूरी तरह से जो बड़े अधिकारी हैं एसआईटी टीम के, जो आईपीएस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं, वो अब पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में जांच करने में लगे हुए हैं। और जांच करने के बाद 7 दिन पूरे होने के बाद एसआईटी टीम शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद जो है चाहे एफआईआर की कार्रवाई हो, गिरफ्तारी की कार्रवाई हो, कहीं ना कहीं अब जो भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ तलवार लटकी हुई है और जी ये निशांत, जैसा कि आपने कहा है कि अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि वो उनको देश छोड़कर जाना या नहीं जाना है।
ऐसे में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का काम किया है, जो इसमें इलीगल तरीके से जुड़े हुए रहे हैं, करोड़ों की लेन देन का भी मामला है, क्योंकि अगर इलीगल कोई काम होता है तो जाहिर तौर पर पैसों का खेल होता है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस फिराक में होंगे कि वो देश छोड़कर ही भाग जाएं। देखिए, अब तक के जो नाम सामने आए हैं उसमें तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके कुछ जो रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ जो अधिकारी हैं, जो एक मुकेश गोयल है वो गोरखपुर की प्राधिकरण में तैनात था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ में एक ऐसा अन्य अधिकारी है जो इलेक्शन के रेंज पर पोस्ट पर मौजूद है, उसको भी हटाया गया है। और तमाम जो जिस तरीके से नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ अब रिपोर्ट सौंपी गई है शासन को। शासन के आदेश के बाद ही इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार का यह आरोप लगा है, एक बड़ा मामला है, क्योंकि हाईकोर्ट में जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी खुद आदेशों में टिप्पणी करती है, फटकार लगाई जाती है नोएडा अथॉरिटी को, जिसके बाद अब पूरा मामला एक्शन में लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मिलीभगत सामने आई है और इतने सालों के बीच में तमाम ऐसे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और किसकी मिलीभगत रही, इस पूरे प्रकरण में अब एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी जांच करने के बाद अब शासन को सौंपेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इन दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जी निशांत, आज क्या लगता है, क्योंकि एक हफ्ते का ही महज वक्त दिया गया है और एसआईटी की टीम का आज दूसरा दिन है, क्या शाम होते होते तक कुछ निकलकर सामने आएगा? कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नाम भी सामने आ जाए, या कुछ ऐसे दस्तावेज खंगालने का काम चल रहा है, कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जो एक ठोस सबूत के तौर पर उभर कर सामने आए, एसआईटी के लिए वो काम कर जाए, जांच में उनके लिए आसानी हो जाए? देखिए, आपको मैं बता दूं कि कल यहां पर नोएडा प्राधिकरण पर एसआईटी की टीम पहुंची थी और कल से ही जांच शुरू कर दी, जिसमें तमाम अधिकारी जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं उनके साथ भी बैठक की गई, पूरे मामले में चर्चा की गई, कौन कौन अधिकारी रहे, किन की मिलीभगत रही, इस पूरे मुद्दे पर बात की गई, तमाम कागजों को देखा गया, फाइलें देखी गई। जिसके बाद में आज फिर एसआईटी की टीम यहां पर मौजूद है, जिसमें आईपीएस अधिकारी जो मेरठ रेंज के राजीव सबरवाल भी मौजूद हैं। और उसके बाद पूरे इस प्रकरण में हर एक पॉइंट पर बात की जा रही है, एक पॉइंट पर जांच की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जिस वक्त एससी के आदेशों के बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और जिसमें देखा जा रहा है कि कौन कौन इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं, किनके हाथ से ये परमिशन दी गई, किनके हाथ से नक्शा दिया गया, किसने। कुल मिलाकर एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने महापंचायत पर तंज कसा है। ट्वीट करके राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, आंदोलन से कोई बैर नहीं, उपद्रव की तो खैर नहीं। तो ट्विटर वॉर फिर से शुरू हो गया है। ट्वीट में लिखा है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, उपद्रव की तो खैर नहीं। आपको बता दें, आंदोलन से कोई बैर नहीं, उपद्रव की तो खैर नहीं, ये लिखा है बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने। तो महापंचायत जो किसानों की हुई थी उस पर यह तंज कसा गया है। ट्विटर पर, ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, और आगे उन्होंने लिखा है, आंदोलन से कोई बैर नहीं, उपद्रव की तो खैर नहीं। मतलब इशारों में उन्होंने ये समझा दिया है कि अगर उपद्रव किया महापंचायत के नाम पर तो बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है, ट्विटर के जरिए आगाह किया जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि महापंचायत की गई थी, किसान अलग अलग राज्यों से जमा हुए थे महापंचायत में और कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो लगातार इसी तरह से उनकी महापंचायत अलग अलग जगहों पर होगी। खबर जौनपुर से, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बहुचर्चित गैंग रेप कांड मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश कर रही है। बिस्मिल्लाह खान की नातिन के साथ गैंग रेप हुआ था। मशहूर शहनाई वादक थे, भारत रत्न थे बिस्मिल्लाह खान। सीएम योगी ने खबर को लिया था प्रमुखता से संज्ञान में। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर चलाई थी। 3 साल से न्याय के लिए भटक रही है गैंग रेप पीड़िता और अब जाकर मशहूर शहनाई वादक की नातिन को लग रहा है
कि न्याय मिल पाएगा, क्योंकि अब दबिश दी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर दिल्ली से, बांग्लादेश के आईटी से मिले हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर की मुलाकात हुई है आईटी से। बांग्लादेश के आईटी है ये। तो बांग्लादेश के आईटी से मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या खास हुआ, हालांकि अभी ये खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन बांग्लादेश के आईटी से मुलाकात हुई है। अनुराग ठाकुर ने ये मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे वो यहाँ पर पहुंचे, स्वागत किया गया, जोरदार उनका शॉल उठाया गया और उनसे बातचीत करते नजर आए अनुराग ठाकुर। तो बांग्लादेश के आईटी से ये मुलाकात थी अनुराग ठाकुर की। और ये तस्वीर सीधी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, ये तस्वीर जहां मुलाकात और बातचीत का दौर चला, स्वागत का दौर चला। ये उस वक्त की ये तस्वीर है। और भेंट स्वरूप उनको शॉल उड़ाया गया, उपहार भी दिए गए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मुलाकात हुई। तो बांग्लादेश के आईटी मंत्री हैं ये, जिनकी मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद से ये मुलाकात का दौर है। हसन महमूद से मिले, उनका स्वागत किया, उपहार भेंट किए। और हसन महमूद जो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, मुलाकात में इन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, ये अभी हालांकि खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन दो देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण, जब मुलाकात हुई, चेहरे पर मुस्कान, आईटी मिनिस्टर महमूद हसन के चेहरे पर मुस्कान। तो कुछ खास तो होना ही है जब ये मुलाकात इतनी मुस्कुराहट के साथ, इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही है। तो दोनों के बीच कुछ खास ज़रूर होगा। लेकिन हालांकि ये अभी क्या कुछ किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि दो देशों के बीच राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत हुई है, व्यापार के पहलू पर बातचीत हुई है कि दोनों देशों में बेहतर तरीके से किस तरह से व्यापार हो। इन सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अमूमन जब विदेश से कोई मंत्री या विदेश का कोई राष्ट्रपति या विदेश का कोई बड़ा कद्दावर नेता आता है, तो इस तरह की बातें होती है। दोनों देशों के विकास को लेकर बातचीत होती है। और जाहिर तौर पर दोनों देश जब मिल रहे हैं, बांग्लादेश के आईटी मिनिस्टर और खुद अनुराग ठाकुर मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों मंत्रियों के बीच दोनों देश के विकास में क्या कुछ खास किया जाए, इस पर बातचीत तो ज़रूर हुई होगी। तो ये वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब आईटी मिनिस्टर, बांग्लादेश के आईटी मिनिस्टर महमूद हसन से मुलाकात कर रहे थे अनुराग ठाकुर। और मुलाकात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।